छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के साथ सत्ता पर बैठी बीजेपी की साय सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने 1 महीने से भी कम समय में मोदी की 4 गारंटियों को पूरा कर दिया है। ऐसे में अब विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। जय जोहार साथियों, मैं हूं निधि भारद्वाज। हम अपने रिपोर्ट में आपको साय सरकार के वो फैसले बताने जा रहे हैं जिसने विपक्षियों की टेंशन बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार अब लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटियों को पूरा करने पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को जीतने का टारगेट रखा है। यही वजह है कि अब बीजेपी में रणनीति बनाने का दौर भी शुरू हो गया है। एक दिन पहले ही प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर उनको टास्क सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डेप्यूटी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा की शपथ के बाद ही पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख आवास को मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, 25 दिसंबर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी सरकार ने अपना एक और बड़ा वादा पूरा किया। प्रदेश के 12 लाख किसानों के खातों में 2 साल का बकाया बोनस दिया गया, जिसके तहत 3,716 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। इसके ठीक बाद 26 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साय ने अगले 5 सालों तक गरीब परिवारों को फ्री में चावल देने की घोषणा कर दी। अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को फ्री चावल स्कीम 1 जनवरी 2024 से शुरू करने का फैसला लिया गया। बता दें कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने दुर्ग से फ्री राशन देने की बात प्रमुखता से कही थी। वहीं हाल ही में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। घोषणा पत्र के अनुसार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया और साथ ही साय सरकार ने सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। बता दें कि सीजीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर बीजेपी हमेशा मुखर रही और चुनाव से पहले इसे प्रमुखता से उठाया था। विपक्ष में रहते बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जिन जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी, अब सत्ता में आने के बाद उन पर फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि पीएम आवास के मामले को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले निर्णय लिया। दरअसल पीएम आवास में लाभ न मिलने को लेकर बीजेपी ने विपक्ष में रहते राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन किया था। इसके अलावा सीजीपीएससी भर्ती मामले को लेकर बीजेपी ने सीएम हाउस घेराव कर बड़ा आंदोलन किया। हर चुनावी सभाओं में पीएससी विवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब इसके लिए भी उच्च स्तरीय जांच का निर्णय लिया गया है। ऐसे में माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी कोई भी मुद्दा विपक्ष के हाथ नहीं लगने देना चाहती है। आपका बीजेपी सरकार के इन फैसलों को लेकर क्या मानना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।